Hello students, in this particular class we'll be studying about the very important chapter that is area related to circles. Now first of all we'll starting with the fundamentals. So let us see what's there in the concept of circle. यार ये circle होता क्या है? तो circle is something जैसे आप imagine करो कि it's somewhere you have taken a point and you will draw a set of points that is equidistant from that particular middle point. तो वो जो आपके पॉइंट से जो शेप बनेगा दैट ऑल दैट शेप इज नोन एज व्हाट ऑल ऑफ द पॉइंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विल बी नोन एज व्हाट विल बी नोन एज सर्कल्स और जो उसका जो बीच में जो पॉइंट रहेगा दैट पॉइंट विल बी नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओके एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर अभी आफ्टर द सर्कल यू मस्ट नो अबाउट द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट वी ऑलरेडी नो है ना बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट द कांसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है द सिंपल थिंग इज that the distance from the center to the circle, from the center of the circle to the circumference of the circle, to its boundary. Center से लेके कहीं तक भी आप distance ले लोगे इसके circumference में, that is known as what? That is known as the radius of the circle. Now after radius, जो next चीज आती है हमारी वो होती है diameter. वो diameter क्या होती है? Diameter एक अगर हम directly relationship की अगर हम बात करते हैं, then we can say that diameter is twice of radius. Diameter जो होता है वो radius का double होता है. या फिर अगर हम उसको डिफाइन करने की बात करें उसको एक्सप्लेन करने की बात करें तो क्या होता है कि when we join 2 points on the circumference of the circle and we will draw a line segment that passes through the center of the circle. एक लाइन हम लोग बनाएं from the circumference to the circumference जो कि सेंटर पॉइंट से पास हो रही है. The line is known, line segment is known as what? The line segment is known as the diameter of the circle. अभी ना circumference क्या चीज होती है? What about the circumference of the circle? So the simple of the thing about the thing about the circumference of the circle is the boundary of the circle, or you can say as the perimeter of the circle. The total length of the boundary of the circle is known as the circumference of the circle. ठीक है? Circumference जो total हमारी boundary होती है ना circle की, perimeter of the circle you also can say that is known as the circumference of the circle. Okay. Now after circumference there is a concept of chord. Chord क्या concept है कि अगर हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं that lies on the circumference on from one point of the circumference to another point of the circumference. सर्कल के अंदर में अगर हम लोग on the circumference अगर हम लोग 2 पॉइंट मार्क करते हैं दोनों को ज्वाइन कर देते हैं ठीक है तो जो लाइन सेगमेंट बनती है that is known as the chord of the circle. अगर हम chord को एक्सटेंड करते जाएंगे then जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल रहेगी है ना जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड रहेगी सो व्हाट वी विल से द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. डायमीटर भी कॉर्ड ही होती है ना देन व्हाट वी विल से द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. अभी फिर इसके बाद एक चीज और जानो आप लोग कंसेप्ट ऑफ पाई है ना. पाई तो पता है आप लोगों को पाई ऑलरेडी नो यार. पाई जो रहता है वो एक रैशनल नंबर होता है इसकी जिसकी जो अगर हम लोग उसको रैशनली लिखते हैं तो उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 22/7 दैट यू ऑलरेडी नो है ना. या फिर उसको हम डेसिमल में बोलते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3.14 दैट वी ऑलरेडी नो. पर ये जो पाई जो है ये ड्राइव कहां से हुआ है तो पाई का जो डेरिवेशन आया है ना तो हम लोग क्या लिखते हैं कि यार पाई जो है तो पाई का जो कंसेप्ट है पाई इज इक्वल्स टू आया है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर करके C अपॉन D करके सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर करके. तो ये जो है ना दिस इज एक्चुअली अच्छा ये भी जो है दिस वैल्यू इज आल्सो एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू बिकॉज इन एक्चुअल द पाई इज एन इररेशनल नंबर. पाई एक इररेशनल नंबर होता है सो दिस आल्सो इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू C अपॉन D सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर. नाउ टेकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू कंसीडरेशन क्या होता है कि जब हम लोग अगर हम D को इधर लेके चले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा D पाई इज इक्वल्स टू C और वी कैन से दैट C इज इक्वल्स टू पाई D. स्मॉल डी लिखो कैपिटल डी लिखो दैट ऑल मींस द सेम ओवर हियर है ना. सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पाई डी तो सर्कमफ्रेंस का एक ही वैल्यू हो जाती है. या फिर अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस को अच्छा डी इज ट्वाइस ऑफ रेडियस सो व्हाट वी कैन से दैट सी इज इक्वल्स टू पाई और डी के बदले क्या लिख दिया 2r लिख दिया अपन ने. डी के बदले हमने लिख दिया 2r बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस सो वी कैन से दैट सी इज इक्वल्स टू 2 पाई r. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एज यू ऑलरेडी नो. ठीक है तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का जो फॉर्मूला जनरेट हुआ है जो ड्राइव हुआ है सो दिस इज हाउ वी हैव टू हाउ वी गेट द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल.
ना आफ्टर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आप लोगों को एरिया का फॉर्मूला भी पता होगा। क्या एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है ना, दैट फॉर्मूला आल्सो नो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। दिस अगेन इज द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे जाके जो मैं आप भी फंडामेंटल बताऊंगा ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए बड़ा काम का रहेगा। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द कांसेप्ट ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि एरिया का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज सेक्टर। अभी यहां पे अज्यूम करते हैं कि एक सर्कल है ना, एज यू कैन सी इट ओवर हियर इन द फिगर। सर्कल में दो रेडियस बने हुए हैं, सर्कल में हमने दो रेडियस बना दिए, तो व्हाट दीज टू रेडियस आर डूइंग, दैट दीज टू रेडियस आर डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में ये जो सेक्टर है, ये जो दो रेडियस है, व्हाट दे आर डूइंग दैट दे आर डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू पार्ट्स एंड बोथ द पार्ट्स आर नोन एज व्हाट, बोथ द पार्ट्स आर नोन एज सेक्टर, पार्ट एरिया, पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। अभी सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जो छोटा पार्ट होता है दैट पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज व्हाट माइनर सेक्टर एंड द बिगर पार्ट इज नोन एज व्हाट मेजर सेक्टर। जो छोटा पार्ट है ना, वो माइनर, और जो बड़ा पार्ट होता है वो मेजर सेक्टर कहलाता है। अभी एक और चीज होती है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ थीटा डिग्री ओवर हियर। अब ये थीटा क्या होता है यहाँ पे, एक तो ट्रिग्नोमेट्री में होता है, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा ओनली रिप्रेजेंट्स द एंगल बिटवीन द टू रेडियस। जो दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, कि वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है भैया, एज यू कैन सी इट ओवर हियर, है ना, थीटा मैंने मार्क किया हुआ है। तो वो जो डिग्री रहता है क्या, वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, इट कुड बी ऑफ एनी मेजर, है ना, फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, कुछ भी मेजरमेंट उसका हो सकता है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ थीटा। अभी थीटा जो है, एक बात आप लोग ध्यान रखो कि थीटा जो है वो अपन लोग स्टार्ट करते हैं अगर 0 डिग्री एंगल से, एक्यूट एंगल से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री, और फिर एक पॉइंट आता है जहां पे दोनों जो रेडियस है वो बिल्कुल दे केम इन द सेम लाइन, और वो क्या कह सकते हैं हम लोग के, वो डायमीटर बन जाती है। तो डायमीटर जब बन जाती है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। या उसको हम लोग वो क्या कर रहे हैं, वो जो 180 डिग्री वाला जो थीटा हो गया आपका, तो बीच में जो लाइन बना दे रहा है दैट इज द टू रेडियस, है ना, दोनों रेडियस हो गए जो कि स्ट्रेट लाइन में आ गए। सो दैट इज फॉर्मिंग अ डायमीटर एंड डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू पार्ट्स। अब इसमें माइनर मेजर कुछ नहीं रह गया, both the parts are known as what, both the parts are known as semicircles। दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे हमारे, सेमीसर्कल कहलाएंगे। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द फॉर्मूला, सम फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट्स गेट हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। एज यू नो दैट ऑलरेडी दैट द एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट, एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अभी सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या रहता है कि वो दो पार्ट्स में सर्कल को स्प्लिट कर देता है थीटा की वजह से, है ना, जो रेडियस रहता है दोनों पार्ट्स को अलग कर देते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर, द सिंपल ऑफ द फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू ऑलरेडी नो, दैट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द सर्कल। मल्टीप्लाई इट बाय थीटा एंड डिवाइड इट बाय 360 डिग्री। ऑलवेज एरिया ऑफ द सर्कल को थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 से डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। This is the formula of how you will get the area of the sector, whether the sector is minor sector or major sector, है ना। So this is how we have to get the area of the sector. Now area of the sector के बाद जो next चीज आती है आपके सामने, that is the concept of segment. What will happen that the points where the two radius are meeting the circumference of the circle, अगर हम लोग वो दोनों पॉइंट में कॉर्ड बना देते हैं, तो as you can see in this particular figure, अगर हम लोग नीचे की तरफ एक कॉर्ड बना देते हैं, तो जो नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट क्या, अब ये पूरा सेक्टर जो है ना, दिस अगेंस्ट दिस सेक्टर इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अपर पार्ट एज यू कैन सी इज अ ट्रायंगल एंड द लोअर पार्ट, जो बचा हुआ जो पार्ट है, इज नोन एज सेगमेंट। जो नीचे वाला जो पार्ट है वो सेगमेंट है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंट एंड हाउ यू टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। लेट अस सी, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज वेरी सिंपल, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल, दो तीन फॉर्मूलाज है इसके, है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके भी है, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक फॉर्मूला ऑफ हाउ वी कैन फाइंड आउट, हाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल्स टू हो जाता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। फ्रॉम द सेक्टर, फ्रॉम द एरिया ऑफ द सेक्टर यू विल सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेक्टर के एरिया में से सेगमेंट के एरिया को माइनस
सेक्टर के एरिया में से आप जो है वो ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट. दिस इज हाउ यू हैव टू गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट. नाउ आई एम टेलिंग यू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आर्क. आर्क क्या होता है? Circumference, as you already know, what is circumference? A part of the circumference from one point to another point is known as arc. Again, as you can see it over here in the figure, यहाँ पे जो arc है क्या हो गया कि एक छोटा, मतलब again what we are doing that the arc is dividing the circumference of the entire circle is being divided into two parts. Both the parts are known as what? Both the parts are known as arc. जो छोटा वाला हिस्सा है that is minor arc, जो बड़ा वाला हिस्सा है दैट इज मेजर आर्क. ओके, एंड हाउ वी हैव टू गेट द लेंथ ऑफ आर्क, है ना? दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, नॉट द एरिया. आर्क जो होता है वो सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू गेट द लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क. अगेन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? दैट वाज 2 पाई आर. 2 पाई आर भी था या फिर पाई डी भी था, है ना? दोनों लगा सकते हैं. 2 pi r multiplied by theta whole upon 360 degree. This is the formula of how you can find out the length of arc. So this only is there in this particular chapter, है ना? Let's discuss about some tips and tricks about this particular chapter. एक तो ना आप लोग देखो कि जब भी हमें स्पेशली जो ट्रिक्स या टिप्स हमें यूज करनी होंगी ना, दैट इज स्पेशली फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट. क्योंकि जब ट्राइंगल आ जाएगा ना, देन इट विल बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया ऑफ द सेक्टर सिंपल, यू हैव द फॉर्मूला, है ना? यू कैन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट इट. बट जब सेगमेंट की बात आएगी ना, तो जब ट्राइंगल अलग अलग, देन हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स दैट आई एम टेलिंग यू ओवर हियर. पहला आ जाता है कि यार अगर कि हमारा ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो कैसे. अब पहले तो ये कैसे बात आएगी कि हाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द ट्राइंगल गिवन टू अस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल और नॉट. अगर के थीटा 60 डिग्री का दिया हुआ है, अगर के थीटा 60 डिग्री का दिया हुआ है ना, देन यू नीड टू मेक श्योर दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड विल बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इफ द थीटा इज ऑफ 60 डिग्री गिवन. पहली चीज. दूसरा ये भी हो जाएगा कि इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अगर के कॉर्ड की लेंथ है इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द रेडियस, देखो दोनों रेडियस की तो लेंथ इक्वल ही होगी, और उससे अगर की कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल है, देन आल्सो यू कैन से दैट द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स आर इक्वल. The triangle formed is an equilateral triangle. So in that particular case, how you will be, because the triangle is an equilateral triangle, how you will be finding out the area of the triangle? So area of equilateral triangle, area of equilateral triangle formula is root 3 by 4a square. Root 3 by 4a square. A stands for the length of the side, है ना? So using this particular formula आप क्या करेंगे, you will get the area of the triangle, then subtract it from the area of the sector, you will get area of the segment first. Secondly, what will happen when the theta is of 90 degree given to us? तो quadrant बन जाएगा. Quadrant means क्या हो जाता है? Quadrant means dividing the circle into 4 parts, into 4 equal parts. थीटा 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है? तो अभी क्या हो जाएगा, थीटा जब 90 डिग्री का हो जाएगा तो जो हमारे जो दोनों रेडियस हैं, वन विल बिकम परपेंडिकुलर एंड अनदर वन विल बिकम व्हाट, बेस. सो सिंपल हाउ यू विल बी फाइंडिंग आउट द एरिया सेकंड वाले केस में, व्हेन थीटा इज ऑफ हाउ मच, व्हेन थीटा इज ऑफ 90 डिग्री. तो जब आप लोग क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. सिंपल फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? एज यू नो, जो हमारा बेस, जो एक रेडियस हमारा बेस हो जाएगा, एक रेडियस हमारा हाइट हो जाएगा, है ना? सो दिस विल बी द फॉर्मूला एरिया. और या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो कि हाफ इंटू ए इंटू ए, हाफ इंटू ए इंटू ए, और यू कैन से हाफ इंटू 1/2 इंटू ए स्क्वायर, और यू कैन से ए स्क्वायर बाय 2. दिस इज हाउ वी विल बी फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा तब. सेकेंड केस. Thirdly, sometimes you will find the question when the theta is of 120 degree given to us, 150, that kind of question also you can get. तो उस कंडीशन में हमने क्या करना पड़ेगा, in that particular condition आपको जो फिगर रहेगा, you will drop the perpendicular from the top to that particular chord, जहां पे दोनों रेडियस मीट कर रहे हैं on the circumference, on from that particular point you will drop a perpendicular on the chord, है ना? And then what will happen कि वो जो बड़ा जो ट्राइंगल बना हुआ है अपना,
जिसका थीटा 120 डिग्री का दे रहा था या कुछ और ज्यादा दे रहा था, by dropping the perpendicular you have divided it into two triangles, और दोनों ट्राइंगल कौन से, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसलिए कौन से ट्राइंगल बन गए, वो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए. एंड देन यू विल यूज ट्रिग्नोमेट्री ओवर देयर सो एज टू गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. हम लोग एक ट्राइंगल का एरिया पता लगाएंगे, multiply it by 2, you will get the areas of two triangles. Okay, so this is how you have to calculate the area of the segment in different cases. Okay, so I hope that you have understood the entire phenomena very clearly. So thank you for watching this video.